हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वर्धमान क्लासेस। आज की क्लास में हम प्रेपोजिशन इन ऑन एट का यूज़ सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में इन ऑन एट का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इन तीनों के बीच में डिफरेंस बहुत बारीक सा होता है, जो हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से समझेंगे। जो भी कन्फ्यूजन्स होती है इन ऑन एट से रिलेटेड, वो आपकी इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगी। वीडियो में आखिर तक बने रहे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। What is preposition? Preposition is word used to link noun or pronoun with other words in the sentence। यानी कि preposition वो वर्ड है जो noun और pronoun को लिंक करता है अदर वर्ड से, मतलब व्यक्ति विशेष को लिंक करता है। जैसे कि आप preposition का यूज़ इंग्लिश में हर जगह होता है। अगर आपको छोटा सा भी आंसर करना है ना, तो आपको preposition की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप से कोई पूछता है आप कितने बजे सोते हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि 9 बजे। क्या? एट 9 o'clock। क्या बोलते हैं? एट 9 o'clock। तो ये होती है प्रेपोजिशन। जो इसमें एट का यूज़ हुआ वो प्रेपोजिशन होता है जो इंग्लिश को करेक्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे यूजेस ऑफ इन, यानी इन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इन का जो यूज़ होता है हिंदी में ज़्यादातर ये मे और अंदर के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हिंदी में कोई सेंटेंस बोला जाता है और उसमें मे और अंदर का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे इन का यूज़ होता है। पर कुछ कंडीशंस में हम देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है डिटेल में। तो जैसे कि इनका यूज़ होता है बहुत ही बहुत स्पेसिफिक एरिया के लिए जनरल वे में। जैसे कि कोई लार्ज एरिया, कंट्री, सिटी, स्टेट, इनके साथ हम इनका यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे आई लिव इन बैंड्रा। बैंड्रा वेस्ट जो है एक बहुत ही बड़ी जगह है, तो बैंड्रा वेस्ट के आगे क्या आएगा? इन आएगा। आई लिव इन इंडिया। इंडिया एक कंट्री है, तो इसके आगे क्या आएगा? इनका यूज़ होगा। मैं इंडिया में रहती हूँ। आई लिव इन दिल्ली। सिटी है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। में इनका यूज़ होगा क्योंकि लार्ज एरिया के लिए इनका यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे देश, राज्य, महादेश और बड़े शहरों के नाम से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या बताया था अभी? लार्ज एरिया। तो यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं, राज्य हैं, बड़े बड़े शहर हैं, इनके साथ हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन मुंबई। मुंबई एक बड़ा शहर है, मैं मुंबई में रहती हूँ। शी वॉज बोर्न इन पंजाब। है पंजाब में पैदा हुई। ओके, अगर बड़ा शहर है और मे का यूज़ हो रहा है हिंदी में, तो वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करता है। अगर आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, उसमें आपको देख रहे हैं कोई पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे किसी भी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करना। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि द प्रिंसिपल इज इन द होल। प्रिंसिपल जो है होल में है। ठीक है, निश्चित स्थान, निश्चित वस्तु की निश्चित स्थिर अवस्था। तो वाटर इज इन द जग। पानी जो है वो जग के अंदर है, जग में है, तो के अंदर के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। और एक ये स्थिर अवस्था को प्रकट कर रहा है। समय अवधि बताने के लिए, कोई भी टाइम समय अवधि बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। समय अवधि मतलब कोई काम कब तक हो जाएगा, इस टाइप से। आई विल कम बैक इन 15 minutes। मैं 15 मिनट में वापस आ जाऊंगी। यानी कि आप बता रहे कि हाँ 15 मिनट तक आ जाऊंगी, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। द ट्रेन विल रीच मुंबई। जो ट्रेन है वो मुंबई पहुँचेगी कब तक? इन 2 hours। 2 घंटे में पहुँचेगी। आप एक समय अवधि बता रहे कि ये समय अवधि है कि भाई इस टाइम तक ये काम हो जाएगा। ओके, फोर्थ का यूज़ क्या है? महीना, साल और ऋतु के नाम से पहले हमेशा इनका यूज़ होता है। कहीं भी आपका कोई मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है, कोई सीज़न है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी। वो जनवरी महीने में पैदा हुआ। ही वॉज इन द मंथ ऑफ जनवरी महीने में पैदा हुआ। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। ओके, ये एक पर्टिकुलर ईयर का बता दें कि 1947 में इंडिया स्वतंत्र हुआ था।
ओके, तो ये आपको पता चला। अब नेक्स्ट देखेंगे इन का यूज़। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब कोई व्यवसाय, पेशा, बिजनेस या एक्टिविटी को दर्शाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, कोई भी व्यवसाय वगैरह, कोई एक्टिविटी हो रही है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, तो हम हमेशा इनका यूज़ करते हैं। जैसे माई ब्रदर इज़ इन द आर्मी, मेरा ब्रदर आर्मी में है, ये उसका क्या है, एक ऑक्यूपेशन है कि आर्मी में है। द टीचर्स आर बिजी इन टीचिंग, जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने में बिजी है, एक एक्टिविटी बता रहा है, ऑक्यूपेशन है। तो इन टीचिंग, टीचिंग में बिजी है, पढ़ाने में बिजी है। और कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इनके साथ हमेशा इनका यूज़ होता है। ओके, अब आपको इनका यूज़ क्लियर हो गया होगा कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एट का यूज़ कहाँ होता है। यूजेस ऑफ एट, एट का हिंदी में मीनिंग होता है पर या फिर में, पर हमने देखा इनको भी में बोलते हैं हिंदी में। तो क्या होगा कि इन पॉइंट्स से हम क्लियर करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है, कहाँ पर एट यूज़ होगा, कहाँ पर इन यूज़ होगा। ठीक है, तो जैसे कि कोई बहुत ही वेरी स्पेसिफिक और स्मॉलेस्ट चीज़, जगह वगैरह के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर नेम, एड्रेस, लोकेशन, एट का यूज़ होता है। पॉइंट्स के साथ क्लियर करेंगे। ट्रेड फेयर हेल्ड एट प्रगति मैदान, इनमें हमने देखा था कि जो लार्ज होते हैं, जो बहुत बड़े शहर वगैरह होते हैं, उनके नाम के साथ इन लगता है, लेकिन एट इसका अपोजिट हो जाता है। छोटी छोटी जगहों के नाम के साथ हम एट का यूज़ करते हैं कि ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगा। इन नवंबर, ये महीना आ गया, महीने के नाम के आगे इन, तो ट्रेड फेयर हेल्ड एट प्रगति मैदान इन नवंबर। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हूँ एट शाहदरा रोड, शाहदरा रोड पर। ठीक है, एक तो शाहदरा रोड छोटी जगह और पर एट। ओके, जैसे कि अब यहाँ से क्लियर करेंगे, छोटे स्थानों, गांव, नगरों, कॉलोनी आदि के नाम से पहले हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ही लीव्स एट रामलालपुरा, वह रामलालपुरा में रहता है। ठीक है, ये छोटी जगह तो इसके आगे एट का यूज़ होगा, इनका यूज़ नहीं होगा। इनका यूज़ हमेशा बड़े बड़े शहर नगरों के नाम के आगे होता है। निश्चित समय, पर्टिकुलर टाइम अगर आप कोई बता रहे हो तो हमेशा एट का यूज़ होता है। जैसे कि आर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, हमारा स्कूल 8 बजे शुरू होता है, तो टाइम के आगे हमेशा एट का यूज़ होता है जब आप कोई पर्टिकुलर टाइम बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, रहने या काम करने के स्थान के नाम के पहले भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि घर, बंगला, होटल, कोई भी अगर ऐसी जगह है पर्टिकुलरली, उसके नाम के आगे भी हम ज़्यादातर एट का ही यूज़ होता है। जैसे माई फादर इज़ एट होम, मेरे पापा घर पर है, पर्टिकुलर है कि घर पर ही है। ही वर्क्स एट कोटक बैंक, यानी कि काम करने की जगह का बता रहे हैं, कहाँ पे काम करता है। ही वर्क्स एट कोटक बैंक, वह कोटक बैंक में काम करता है। ओके, तो ये इन और एट में बहुत ही बारीक सा अंतर होता है, जो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इन और एट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएगी। ओके, एग्जैक्ट लोकेशन, कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन बताना कि वो भी, वहाँ पे भी एट का यूज़ होता है किसी विशेष हाउस, प्लेस या रेजिडेंस से पहले। ओके, द कौशिक फैमिली लीव्स एट पर्टिकुलर लोकेशन बताई जा रही है 444 पहाड़ी धीरज दिल्ली, कि कौशिक की फैमिली इस जगह पर रहती है। पर्टिकुलर लोकेशन के आगे एट का यूज़ होता है। एट द एयरपोर्ट, जो कुछ फ्रेजेज जैसे एट द एयरपोर्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन, शी इज़ स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन, इस टाइप से एट द डोर। तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। रेट बताने के लिए हमेशा एट का यूज़ होता है। जैसे कि मैंगोज़ आर सेलिंग एट 100 रुपीज़ अ किलो, मैंगोज जो है वो 100 रुपये किलो बिक रहे हैं। ओके, आई हैव बॉट अ पेन एट ₹5, तो ये क्या हुआ, रेट बता रहे हैं तो एट का यूज़ होता है। रीज़न और कोजेस बताने के लिए, किसी भी कुछ भी अगर ऐसी सिचुएशन हुई है जिसका रीज़न और कोज बताया जा रहा है तो हमेशा एट का यूज़ होता है। जैसे अ सीवियर एक्सीडेंट कोज्ड हिज डेथ एट इंस्टेंट, एक गंभीर दुर्घटना के कारण उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। गंभीर दुर्घटना के कारण उसकी मौके पर ही डेथ हो गई, एट इंस्टेंट, तो एट का यूज़ होता है। द बिगनिंग और द एंड से पहले हमेशा एट का यूज़ होता है, एट द बिगनिंग, एट द एंड।
कई बार इनका भी यूज़ होता है, पर ज़्यादातर कुछ सिचुएशन में हम द बिगनिंग और द एंड से पहले एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, द चीफ गेस्ट होस्टेड द फ्लैग एट द बिगनिंग ऑफ द फंक्शन। जो चीफ गेस्ट है उन्होंने फ्लैग बिगनिंग में फ्लैग होस्ट किया, फहराया, ऑफ द फंक्शन। फंक्शन में फंक्शन में जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने फंक्शन का जो फ्लैग है वो एट द बिगनिंग होस्ट किया। तो यहाँ पे बिगनिंग आ रहा है तो इसके आगे हमने एट का यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट, यू कैन फाइंड वोकैबुलरी एट द एंड ऑफ द ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर के एंड में आप वोकैबुलरी देखेंगे एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। अब आपको इन और एट का यूज़ आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूजेस ऑफ ओन। इसमें भी वही है कि बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बारीक सा अंतर होता है एट और ओन में, जहाँ पे एट का यूज़ भी पर के लिए यूज़ किया जाता है, ओन का भी पर के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है। तो वो इस वीडियो में हम समझेंगे। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ओन। ओन का यूज़ हमेशा मोर स्पेसिफिक यानी कि मिडल में हो जाता है इसका। मीडियम टाइप का एरिया, मीडियम टाइप के बात जब होती है तो हम ओन का यूज़ करते हैं, जैसे स्मॉलर, मीडियम, वहाँ पर कहीं कोई भी फ्लोर, स्ट्रीट या रोड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ओन का यूज़ करते हैं। कैसे? अ पेन इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर। पेन जो है वो फ्लोर पर पड़ा हुआ है। ओन का मीनिंग होता है के ऊपर या पर ओन में क्या होता है, कोई भी वस्तु रखी है, टच हो रही है, वो टच होना, तब हम ओन का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब जो पेन है वो फ्लोर पे पड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, ऑन द फ्लोर। द शॉप इज़ अपोजिट ऑन द अकबर रोड। जो शॉप है वो अकबर रोड के बिल्कुल अपोजिट है, सामने है। ऊपर नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में ही हमेशा ऑन का यूज़ होता है, जब ऊपर नीचे वाली वस्तु दोनों ही एक दूसरे को टच कर रही हो। द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, के ऊपर रखी हुई है, तो ऑन द टेबल। शी स्लीप्स ऑन द रूफ। वह छत पर सोती है, ऑन द रूफ। आई एम ऑन द वे। मैं रास्ते में ही हूँ। ऑन द वे यहाँ पे हमेशा ऐसे ऑन का यूज़ होता है, मैं रास्ते पे ही हूँ। डे और डेट फेस्टिवल्स के लिए कैसे यूज़ होता है उनका वो देखेंगे। आई विल रिटर्न ऑन मंडे। जो डेज होते हैं वीक डेज, उनमें हम हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं, आई विल रिटर्न ऑन मंडे। ओके, नेक्स्ट आई हैव अ मीटिंग ऑन 15th अप्रैल। 15th अप्रैल को मेरी मीटिंग है। आई एम राइटिंग एन एसे ऑन दिवाली। मैं दिवाली पर ऐसे लिख रही हूँ। ओके, किसी भी काम को करते रहना, मतलब किसी भी काम की जो कंटिन्यूटी बता रहा है कि वो इंसान काम को कंटिन्यूटी कर रहा है, तो मतलब कैसे, जैसे वो हंसे जा रहा है, वो नाचे जा रहा है, तो वहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे, ही कीप्स ऑन लाफिंग, शी कीप्स ऑन डांसिंग। तो ऐसे जब कोई काम हुए जा रहा है तो वहाँ पे भी ऑन का यूज़ करते हैं। तो हम इसकी वर्कशीट देखेंगे, फिलअप्स करेंगे इन ऑन एट से। तो आप खुद अपने आप बताइए कि आपने 8 में से अपने आप को कितना स्कोर किया। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं फिलअप्स। आई बी देयर। समय अवधि बताई जा रही है कि मैं वहाँ पर 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो समय अवधि बताने के लिए किसका यूज़ होता है, इनका। टाइम पीरियड बताया जा रहा है। आई हैव अ मीटिंग, 10 बजे मेरी मीटिंग है। पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं, और जब पर्टिकुलर टाइम बताते हैं तो किसका यूज़ होता है, हमेशा एट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, एट। यहाँ पे हमने फिल किया इन, क्योंकि समय अवधि बताई जा रही है, किस बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। ओके, द एग्ज़ाम इज़ डैश द 15th of February। मेरा एग्ज़ाम 15th February को है, ऑन द 15th February को है। ठीक है, जैसे आई हैव अ मीटिंग वाला था। सी यू, वीक डेज के आगे हमेशा ऑन का यूज़ होता है, सी यू ऑन मंडे।
माई डॉटर्स बर्थडे इज़, मेरी बेटी का जन्मदिन अक्टूबर में आता है। महीना साल ऋतु के आगे हमेशा इनका यूज़ होता है, इन अक्टूबर। आर यू एट होम, पर्टिकुलर जगह बताई जा रही है, आर यू एट होम। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द एयरपोर्ट। ओके। वी ऑलवेज गो टू शिमला, सीज़न नेम बताया जा रहा है, हम हमेशा शिमला जाते हैं कब, इन समर सीज़न। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा, सब आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।